हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 22 के बारे में। इसमें यह बताया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में। ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है और लीगल राइट्स भी है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं तो उस वक्त आपके क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लीगल इन्फॉर्मेशन और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 22 एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है और इसमें यह बताया गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में बताया है। इसमें कुल 7 क्लोज है, जिसमें से पहले 2 जो क्लोज है वो प्यूनिटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरा जो क्लोज है वो एक्सेप्शन के बारे में बात करता है और 4 से 7 जो क्लोज है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अरेस्ट क्या होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट क्या है और प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट क्या है। पहले ये समझ लेते हैं। अब अरेस्ट यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो अधिकार है उसे रिस्ट्रेन कर देना है, यानी कि उसके जो अधिकार है उसे लॉ की कस्टडी में रखना और उसे लॉ के कंट्रोल में रखा जाता है, यानी कि उसके अधिकारों को काफी हद तक रिस्ट्रेन घटा दिया जाता है। अब अरेस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूनिटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट होता है और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट होता है। अब प्यूनिटिव अरेस्ट में क्या होता है कि जो क्राइम होता है उसके बाद जिसे अरेस्ट किया जाता है उसे प्यूनिटिव अरेस्ट कहा जाता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है उसके बाद उसे अरेस्ट किया जाता है तो उसे प्यूनिटिव अरेस्ट कहा जाता है। ये नॉर्मल कंडीशनों में होता है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट, यानी कि क्राइम होने से पहले, एक्ट होने से पहले उसे अरेस्ट या डिटेन किया जाता है, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट कहा जाता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गैदरिंग करता है कुछ लोगों का और कोई अनाउंस ऐसा करता है और लोगों को भड़काने की कोशिश करता है जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है और देश का माहौल खराब हो सकता है, तो ऐसे में गवर्नमेंट सरकार उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं, यानी कि उसे एक्ट करने से पहले ही उसे डिटेन किया जाता है, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट कहा जाता है। अब प्यूनिटिव अरेस्ट है वो मोस्ट ऑफ दी डेमोक्रेटिक कंट्री में अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट है वो कुछ कंट्री में होते हैं, काफी कंट्री में नहीं होते हैं, लेकिन जिसमें होते हैं, जिस कंट्री में ये अवेलेबल होते हैं उसमें भी वो इमरजेंसी टाइम पर ही यूज होता है। लेकिन इंडिया ही एक अकेला ऐसा देश है जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में भी यूज होता है। अब बात करते हैं कि जो 22 के जो आर्टिकल 22 में जो क्लोज है 7 उसके बारे में। तो उसमें पहला क्लोज ये है कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और राइट टू बी कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि जिस व्यक्ति को, जिस एक्यूज को गिरफ्तार किया जाता है उसको ये राइट है कि उसे ये जानने का अधिकार है उसे किस ग्राउंड में, किस एक्ट में और क्यों इसे गिरफ्तार किया गया है, वो उसका एक फंडामेंटल राइट है। इसके साथ ही उसका ये भी राइट है कि वो लीगल कंसल्टेंट, लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने के बाद ही आंसर दे सकता है या कोई उसे लीगल कंसल्टेंट से बात करने का राइट है, अधिकार है। और कोई अगर किसी कारणवश लीगल प्रैक्टिशनर को हायर नहीं कर सकता है तो ये स्टेट का जिम्मेदारी होता है कि उसे फ्री लीगल कंसल्टेंट, लीगल प्रैक्टिशनर को प्रोवाइड किया जाए। आर्टिकल 22 क्लोज 2 की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एंड नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर्स, यानी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है, उसको ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रोड्यूस किया जाए ताकि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि उसे बेल देनी चाहिए तो बेल देते हैं, अगर वरना उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। लेकिन ये उसका अधिकार होता है, उसका फंडामेंटल राइट्स है कि उसे मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा ये है आर्टिकल 22 क्लोज 2 में कि नो डिटेंशन इज बियॉन्ड 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे से ऊपर किसी का भी डिटेंशन नहीं किया जा सकता है
अगर ये जो टाइम लिमिट है उसे एक्सीड करना है तो वो केवल जुडिशियल कस्टडी में ही हो सकता है। नॉर्मल पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ऊपर का एक्सीड नहीं किया जा सकता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ अरेस्ट की बात करें तो जो आर्टिकल 22 और क्लोज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो केवल 3 महीनों के लिए ही किया जा सकता है, उससे आगे नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उसकी जो 3 महीने का जो लिमिट है उसे एक्सीड करना होता है तो एडवाइजरी कमेटी डिसाइड करती है कि इसे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा। और जब एक्सीड किया जाता है तो वो भी उसकी एक सर्टेन टाइम लिमिट है कि जो एक्ट में, जो लॉ में जिसमें टाइम लिमिट दी गई है कि इस एक्ट के तहत इतनी टाइम लिमिट है, उसी टाइम लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 22 क्लोज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि राइट टू बी इन्फॉर्म एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिसे डिटेन या अरेस्ट किया गया है उस डिटेन्यू को पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसे प्रोवाइड किए जाए, उसे बताया जाए, वो उसका फंडामेंटल राइट है। और इसके साथ ही उसे रिप्रेजेंटेशन करने का भी अधिकार दिया गया है, वो उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 22 क्लोज 6 में यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है या कोई ऐसा मटेरियल है जो अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है तो वो वैसी इंफॉर्मेशन डिटेन्यू को देनी जरूरी नहीं होती है। आर्टिकल 22 क्लोज 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहा गया है कि जो आर्टिकल 22 क्लोज 4 में बताया गया है कि जो डिटेंशन का टाइम है वो 3 महीने का रहेगा और उसे बढ़ाया जा सकता है, और किस एक्ट में बढ़ाया जा सकता है तो वो जो सारा डिसाइड होगा वो पार्लियामेंट में डिसाइड होगा, यानी कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि किस एक्ट में डिटेंशन जो की लिमिट है 3 महीने की उसे कब बढ़ाया जाएगा, कितनी बढ़ाई जाएगी और किस एक्ट में बढ़ाया जाएगा, वो सारा डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।